Hello students, we are reading lesson 4, materials, metal and non-metals. Okay, so let's start from page number 47. Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है। तो ये कह रही है कि मैंने कॉपर में देखा है कि ग्रीन ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश सरफेस हो जाता है उसका। ठीक है, कॉपर वेसल जो कॉपर के बर्तन होते हैं, तो जब वो एयर और वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। सो सी, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH2 and copper carbonate CuCO3. The following is the reaction. Cu जो है कॉपर का शॉर्ट नेम है, ठीक है, कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड OH2, कॉपर CuOH2 हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड CO3 जो होता है वो कहलाता है कार्बोनेट. ओके, तो जब कॉपर वेसल जो है, कॉपर का कोई पात्र या बर्तन जो है, जब वो नमी या हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, या लंबे समय तक नमी या हवा के संपर्क में रहता है, तो उसमें जो ग्रीन मटेरियल, ग्रीन सरफेस जो हो जाता है उसका, वो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का. ओके, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन. सी, कॉपर 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2. ये जो है मॉइस्ट एयर है. मॉइस्ट एयर में क्या क्या होता है, H2O मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मीन्स ऑक्सीजन. एयर में ये सारी चीजें होती है मॉइस्ट एयर में. तो जब ये कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है हमें, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. ओके, नाउ recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic और basic nature. यहाँ बताया जा रहा है कि एक एक्टिविटी करके देखें मैग्नीशियम रिबन को जलाकर, ठीक है, तो उससे जो एश मीन्स राख हमें मिलती है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की जो राख हमको मिलती है वो जो है क्या होती है, पानी में उसको हम डिसॉल्व करें और उसके बाद उसे टेस्ट करें कि वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, एसिडिक मीन्स होता है अम्लीय और बेसिक मीन्स होता है क्षारीय. वो किस नेचर का है. ओके, सो इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. अब जब ये करके देखेंगे लैब में तो हमको पता चलेगा वहां पर. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, और आप ये कैसे पता करेंगे. ठीक है, तो ये हम एसिडिक या बेसिक पता करने के लिए लिटमस पेपर का यूज करेंगे. ठीक है, अगर आपका रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, तो वो जो है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होगा. ठीक है, क्षारीय होगा, है ना. और ज्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ज्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है, let us now observe the reaction of non metal with oxygen. अब देखें नॉन मेटल, अभी तो हम मेटल की बात कर रहे थे, अब मेटल का देखते हैं कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या रिएक्शन होता है. ठीक है, सी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap or of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4. C, अगर आपके पास डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का क्या ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं और उसको एक मेटेलिक वायर से, देख सकते हैं ये है मेटेलिक वायर से उसको रैप करें. ठीक है, उसके आइट साइड ऐसे गोल करके ऐसे लगाएं उसमें और फिर आप डिफ्लैग्रेटिंग स्पून बनाएं. ठीक है, उसके बाद क्या करें, सल्फर लेना है आपको, है ना, पाउडर सल्फर लेना है बहुत कम मात्रा में. तो आप देखेंगे कि जो पाउडर सल्फर है वो एयर के संपर्क में आकर क्या होने लगेगा, जलने लगेगा. ठीक है, तो उसे आप एक ग्लास टम्बलर में डालेंगे. देखें आप, ये ग्लास टम्बलर दिख रहा है कांच का एक, ठीक है, उसमें ये डला हुआ है, देखें आप, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, है ना.
ये अंदर गया, ठीक है। अब टम्बलर को आप कवर कर दें और ये ध्यान रखें कि गैस बाहर ना निकले, ठीक है। इसमें फिर आप थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी ऐड करें, थोड़ा वाटर डालें इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा हिला दें और कुछ समय के बाद इस स्पून को आप रिमूव कर दें इस टम्बलर के अंदर से, ठीक है। नाउ चेक द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, ये देखिए ये सॉल्यूशन तैयार। अब लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर दिख रहे हैं, ठीक है। लिटमस पेपर में आप इनको, इस सॉल्यूशन को डालकर देखेंगे, ओके। लिटमस पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो नॉन मेटल है वो एयर के साथ रिएक्शन करता है या नहीं, ओके। नाउ रेस्ट, वी विल रीड टुमारो।